हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? बताइए, वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। वीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। वीड़ा पाड़ी का अर्थ होता है सरस्वती। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुण संधि है। परोपकार में प्रयुक्त गुण संधि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए, कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। उत्धनहार के संयोग से उद्धार बनेगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान हों उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं और जिनके दोनों पद अप्रधान हों उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। 10 मुख में कौन सा समास है? बताइए, 10 मुख में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 10 मुख में द्विगु समास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए, रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव। वैभव रूढ़ शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए, कौन सा शब्द देशज है? लोटा। लोटा शब्द देशज है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वीर या आल्हा मात्रिक छंद है। इसमें 31 मात्राएं होती हैं। एक तो करेला तीखा, दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ होगा? बताइए, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन डी बुरे का और बुरे से संगत होना। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दिल पक जाना का क्या अर्थ है? बताइए, दिल पक जाना का क्या अर्थ है? अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाने का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाढ़स का विलोम क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? त्रास। त्रास ढाढ़स का विलोम होगा। जंगम का विलोम क्या होगा? बताइए, जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। स्थावर जंगम का विलोम होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन बी लालसा का। उत्कंठा लालसा का पर्यायवाची है। सप्तशती में कौन सा समास होगा? बताइए, सप्तशती में कौन सा समास होगा? सप्तशती में द्विगु समास है। सप्तशती का अर्थ होगा 700 का समूह। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भूखा प्यासा में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मुनिवर में कौन सा समास होगा? बताइए, मुनिवर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। मुनिवर में कर्मधारय समास होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि समास में।
बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास में। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। व्यायाम में यड़ संधि है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा? तिरह धनकार। तिरस्कार का संधि रूप तिरह धनकार होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन डी यह, ये, वे आदि ये सभी निश्चयवाचक के उदाहरण हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक्य। नासिक्य अंग का उच्चारण स्थान होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुंह तद्भव शब्द है। बैंक ये अंग्रेजी शब्द है। मर्म, प्रलाप ये दोनों तत्सम शब्द हैं। विदेशी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो बताइए, विदेशी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत। विदेशी भाषा में आए शब्दों को आगत कहते हैं। निम्न में मुस्लिम शासक के प्रवाह से आया शब्द कौन सा है? हवालात। मुस्लिम शासक के प्रभाव से आया शब्द हवालात है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रस का कौन सा भेद है? बताइए, रस का कौन सा भेद है? करुड़। करुड़ रस का भेद है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। मरीचि का अर्थ होता है किरण। वाहिन का अर्थ होता है आग। वसुमती का अर्थ होता है धरती, और जबकि वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सुधाकर शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन सी निर्दयी। पापी शब्द का समानार्थी शब्द होगा निर्दयी, और इसका समानार्थी असुर भी होगा। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो बताइए, फूल शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सरोज। सरोज का अर्थ होता है कमल, और जबकि फूल का समानार्थी शब्द होगा प्रसून, मंजरी, पुष्प। ये तीनों फूल के समानार्थी शब्द होंगे। मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।